IAS। मेरा नाम है कलाम आजाद और आज हम वल्चर से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप जानते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से बहुत सारे स्पीशीज विलुप्त होते जा रहे हैं और इसमें एक बहुत ही बड़ा खतरा वल्चर्स यानी गिद्धों के ऊपर भी है। आपकी इन्वायरमेंट की सिलेबस में वल्चर्स के प्रोटेक्शन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो आखिर क्या है वल्चर से संबंधित पूरा मामला और ये एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है, इसको समझते हैं। दरअसल डाइक्लोफिनेक नाम का एक ड्रग्स होता है जो ह्यूमंस के साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स में भी यूज किया जाता है। आप जानते हैं डाइक्लोफिनेक बेसिकली एक ड्रग होती है, एक दवाई होती है जो पेन किलर का काम करती है। जो वल्चर्स होते हैं वो बेसिकली अपने फूड के लिए दूसरे स्पीशीज पर डिपेंड होते हैं। दूसरे स्पीशीज जिनकी डेथ हो जाती है उसकी बॉडी के ऊपर गिद्ध यानी वल्चर्स सर्वाइव करते हैं। तो जब भी ये वल्चर्स एक ऐसी बॉडी को कंज्यूम करेंगे जिसको डाइक्लोफिनेक दिया गया था, तो आप जानते हैं इन्वायरमेंट के अंदर बायोमैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई केमिकल्स अगर हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में किसी न किसी फॉर्मेट में एक्यूमुलेट हो जाती है या मैग्नीफाई हो जाता है। तो ऐसे स्पीशीज, ऐसे कंज्यूमर्स की डेथ होने के बाद जब वल्चर्स अपने फूड के लिए उनको खाते हैं तो इनडायरेक्ट वो पेन किलर डाइक्लोफिनेक उनकी बॉडी में चला जाता है और ये डाइक्लोफिनेक वल्चर्स में उनकी किडनी को फेल कर देता है। तो किडनी फेल होने की वजह से पिछले 2 दशकों में बहुत ही ज्यादा वल्चर्स के ऊपर डेंजर देखने को मिल रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको वल्चर्स के IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। IUCN के ऊपर यूपीएससी में पिछले साल 2023 में भी सवाल पूछा गया था। तो IUCN आप जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये इस तरह की स्पीशीज को डिफरेंट कैटेगरी में रखता है। तो वल्चर्स की IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये प्रीलिम्स के लिए आपको याद होना चाहिए। वल्चर्स का न्यूज में रहने का भी कारण ये है कि वल्चर्स के प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार भी अलर्ट होकर काम कर रही है। उनके प्रोटेक्टेड एरियाज में स्पेशल फूड प्रोवाइड, फूड के साथ साथ डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर भी फोकस किया जाता है। लेकिन हाल ही के रिसर्च में पता चला है कि जो वल्चर्स हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज में है वो वहां पे भी सेफ नहीं है। दोस्तों, वल्चर्स अपने इनक्रेडिबल एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। वो अपने फूड के लिए हजारों मीलों का सफर तय कर सकती है। सो हमारे इंडिया के साथ साथ आसपास के जो बॉर्डर एरियाज हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, वहां पर भी वो अपने फूड के सर्च में जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली ऐसे डेड एनिमल्स या स्पीशीज को कंज्यूम करते हैं जिनके अंदर डाइक्लोफिनेक जैसे ड्रग्स बायो एक्यूमुलेटेड होती है या बायो मैग्नीफाइड होती है। अल्टीमेटली वल्चर्स के लिए खतरा बनाता है। दोस्तों, वल्चर्स 22 ऐसे स्पीशीज में आते हैं जिन्हें लार्ज स्कैवेंजर बर्ड्स कहा जाता है। स्कैवेंजर्स का मतलब है जो दूसरों को स्कैवेंज करके, शिकार करके या कंज्यूम करके खाते हैं। जो बेसिकली ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स रीजन में रहते हैं। नेचर में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एज नेचर्स गार्बेज कलेक्टर। नेचर की गार्बेज को, डेड एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं और उनको क्लीन करते हैं। एंड अल्टीमेटली दे हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन ऑफ वेस्ट। दे आल्सो प्ले अ वैल्यूएबल रोल इन कीपिंग वाइल्ड लाइफ डिजीजेस इन चेक। लाइक कि वो दूसरे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स फौना को कंज्यूम करते हैं, तो अगर वाइल्ड लाइफ में कोई डिजीज है, कोई बीमारी अगर चल रही है, तो गिद्धों की स्टडी करने से भी पता चल जाता है। दोस्तों, भारत में वल्चर्स की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, सिलेंडर बिल्ड, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, यूरेशियन ग्रिफोन एंड सो ऑन। दोस्तों, डाइक्लोफिनेक जैसे ड्रग्स की वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, स्पेशली साउथ एशिया रीजन में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। And this declining population is primarily attributed to the use of drugs like diclofenac
स्पेशली ड्यूरिंग द लेट 90 एंड अर्ली 2000, जिसका परिणाम ये होगा कि वल्चर्स की लगभग 97 यानी 97% आबादी डिक्लाइन हो चुकी है। सो वल्चर्स को बचाने के लिए भारत सरकार की डिफरेंट स्कीम चल रही है, जैसे प्रोजेक्ट सेव वल्चर, जिसके तहत उनको स्पेशल एरियाज में सेव फूड दिया जाता है। वल्चर्स को बचाने के लिए और क्या तरीके हो सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूपीएससी प्रीलिम्स के इस बेहतरीन टॉपिक डिस्कशन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सिलेक्शन IAS, सो दैट इस तरह की बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहें। और इस तरह के नोट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन IAS के साथ में जुड़ सकते हैं। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। यूपीएससी से संबंधित किसी भी सवाल के लिए आप हमारी फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कांटेक्ट करिए। दोस्तों, सिलेक्शन IAS आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम की कमी होती है, या तो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या होम मेकर्स हो या कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट्स, आपके लिए सिलेक्शन IAS हम होंगे कामयाब NGO के साथ मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन कोर्स लेकर के आ रहा है, जो आपके टाइम के अनुसार अवेलेबल है और इसमें पर्सनल मेंटरशिप आपको शामिल होगी। सारी क्लासेस के साथ सारी नोट्स, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी इसमें करवाई जाएगी। और इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, क्योंकि हम होंगे कामयाब NGO एंथलेशन भारत फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का आपको सपोर्ट मिल रहा है। इस कोर्स की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है। सो सी यू अदर साइड। थैंक यू सो मच। मैं कलाम आजाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ।